Hey guys, welcome to my channel. So today I wear a simple साड़ी. एक्चुअली क्या है ना, ये सिंपल साड़ी मैं पहन नहीं रही हूँ, मुझे पहनवाई जा रही है। क्योंकि आज मेरी एक स्टूडेंट आई हुई है, उसने बोला कि मुझे साड़ी पहनना सीखना है, उसको साड़ी पहननी नहीं आती है। सो मैं बस उसी को सिखा रही थी। और उसको मतलब कुछ भी नहीं आता, साड़ी के उसमें कुछ भी नहीं आता पहनना, तो इसलिए मैं उसको सिखा रही थी और उससे बात भी करती जा रही थी। सो सबसे पहले मैंने साड़ी को लपेट लिया है वन साइड में, उसको मतलब कुछ भी नहीं पता था थोड़ा सा भी। उसके बाद यहाँ से प्लेट्स को ऊपर के पार्ट से पकड़ के प्लेट्स को लेकर आएंगे। और आप अगर चाहें तो पहले पल्लू बनाएंगे, अगर आप चाहें तो पल्लू को ऐसे फोल्ड करके भी आप पीछे से ऐसे राउंड कर सकते हैं, ऐसे करके। और या फिर अगर आप चाहें तो पल्ला बना सकते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो, पल्ला पहले बना लें या फिर ऐसे फोल्ड करके रख लें। और बाद में प्लेट सेट, नीचे वाली कमर वाली प्लेट सेट करने के बाद फिर ऊपर का पल्ला बनाएं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे डायरेक्ट ना पल्ला ही बना के दिखाओ, मतलब मुझे बार बार वाला झंझट नहीं चाहिए, एक ही बार में सिखा दो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने पकड़ा है साड़ी का ऊपर हिस्सा और मैं पहुंच गई हूँ पल्ले पे। सबसे पहले पल्ला बनाएंगे। तो आपको पतला चौड़ा पल्ला चाहिए या फिर पतला पल्लू चाहिए, जितनी चौड़ी पतली आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना लो। कुछ साड़ियों का बॉर्डर जो है वो बना हुआ होता है, तो आपको जितना भी जैसे बनाना हो वो आप बना लो। फिर बात आती है कि प्लेट जो फ्रंट प्लेट, जो ऊपर की प्लेट दिखती है, वो सामने और सही कैसे दिखे। तो वो ये पूछ रही थी कि आगे को दिखाने के लिए मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उसको यही बताया कि इस तरह से करते हैं, फ्रंट वाला जो आता है उसको हम इस तरह से पकड़ते हैं, तो वो आगे के साइड में सबसे मतलब वो अच्छे से दिखता है और हमारा जो पल्ला है वो सेट हो जाता है। सो बस मैंने पल्ले को कर दिया है फोल्ड, जितना चौड़ा चाहिए था, जितना चौड़ा बॉर्डर आपको चाहिए आप उसी हिसाब से पल्ले को हाथ से आप सेट कर लो। उसके बाद आपको अगर साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती है तो आपको यहाँ पे पिन लगा लेनी है, जिससे कि आपका पल्ला जो है वो ऊपर नीचे ना हो और आपको प्लेट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम सारे प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और जब जब तक कि मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। उसके बाद ऊपर सेफ्टी पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम मतलब वहीं से, क्योंकि सिल्क साड़ियाँ जो होती है ना वो मतलब मोटी होती हैं, सिल्क हो गई, कांजीवरम हो गई, ये सब साड़ियाँ जो है ना ऊपर से मतलब हैवी होती हैं, इनको सेट करना पड़ता है। जॉर्जेट की जो साड़ी होती है उसका आप नीचे का पल्लू वो प्लेट्स बनाओ, ऊपर की प्लेट्स बनाओ, वो फटाफट से जैसी की तैसे हो जाती हैं। बट इन सब साड़ियों में ना डिफ़िकल्टी होती है। सो आपको सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आपको ये जो बॉर्डर है ये बनाना है, पल्ला बनाना है। उसके बाद मैंने दूसरा सेफ्टी पिन लगा लिया है, ताकि हमारा जो बॉर्डर बनाने का, पल्ला बनाने का जो रिदम है वो बिगड़े ना और परेशानी ना हो। और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि इस तरीके से वो साड़ी पहनेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से वो पहन सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरी प्लेट, जितनी प्लेट मुझे बनानी थी, जितनी लंबी चाहिए थी, मैंने उतनी प्लेट बना ली है, उतना पल्ला मतलब बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ कंधे पे रख के सेट कर रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो आगे का जो हमारे आगे जो ये पल्ला आता है उसको कर रहे हैं, उसको मैं कर रही हूँ सेट। क्योंकि ये है ना कि अच्छे से जब आप सेट करोगे तो ही नीचे वाला कमर में जो आपका पल्ला आएगा वो अच्छे से बन जाएगा। उसके लिए मैंने कर लिया है आगे का प्लेट सेट, साथ साथ मैं उसको बताती भी जा रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्या बारीकियाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर होता है, मतलब एक बॉर्डर जो हमारा कंधे के हैंड के साइड में होता है, एक बॉर्डर जो हमारा गले के साइड में होता है, उस गले के साइड वाला जो बॉर्डर है उसको हम पकड़ेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए उस बॉर्डर को ऐसे हाथ से पकड़ के और यहाँ पे लाके इधर वाला पल्ला जो है थोड़ा सा खोल लेंगे साड़ी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कमर के साइड में लाके अच्छे से टाइट करके यहाँ पे अंदर में टक कर लेंगे। ये देखिए जितनी ये टाइट रहेगी ना साड़ी आपकी उतनी फिट दिखेगी और
आपके बॉडी का शेप भी अच्छे से दिखेगा। सो ये पार्ट आपको बिल्कुल टाइट रखना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा लो, और अगर नहीं सेफ्टी पिन मतलब प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, इसको अंदर टक कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नीचे का जो पल्ला है, प्लेट्स हैं, उसको बनानी है। फिर बस हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्लेट्स को बना लेंगे। ये साड़ी जो है ना वो बिगनर्स के लिए, बिगनर्स इसको बहुत ही आराम से पहन सकते हैं इस वीडियो को देख के। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करिए, और जिसको साड़ी पहनने नहीं आती है वो इस स्टेप को फॉलो कर सकता है और बहुत ही आसानी से साड़ी पहन सकता है। सो मैंने देखिए इस तरह से बना दी है, इस तरह से बना लिया है पल्ला। अब बात क्या थी कि मेरी जो स्टूडेंट थी उन्होंने ये बोला कि मुझे ये फिंगर वाला जैसे मैंने बनाया था वो वाला नहीं आता, मुझे इस तरीके से बताओ। तो उसके बाद फिर मैंने प्लेट्स को ऐसे इस तरह से हाथों से सेट किया। हाथों को चलाने का भी मतलब ये प्लेट्स बनाने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है। तो बस उसने बोला कि मुझे इस तरीके से सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई जैसी आपकी मर्ज़ी। सो मैंने इस तरह से प्लेट बनाई है। उनको एक एक प्लेट्स ऐसे ऐसे जैसे मैं रख रही हूँ ना, ऐसे करके बनवानी थी। सो मैंने कहा चलो जैसे आपको लगे कि हाँ आप सीख सकती हो, मैं आपको उसी तरीके से बना के दिखा देती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने बनाया, प्लेट्स को सेट किया। और ये वाली साड़ी ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ना सेट नहीं होती है। फिर इसको हर एक पल्ले को नीचे ऊपर दोनों पल्ले को अच्छे से सेट करना पड़ता है। उसके बाद मैंने सारी प्लीट्स को, जितनी भी प्लीट्स बन रही थी 7-8 बन रही थी, क्योंकि साड़ी ना बड़ी है, इसका ब्लाउज नहीं निकला हुआ था, दैट्स वाई ये साड़ी बहुत ही बड़ी थी। तो प्लेट्स भी ज़्यादा, नीचे वाली जो प्लेट्स है कमर वाली वो पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप अब यहाँ पे क्या हम लोग टिप फॉलो करेंगे, जैसे कि हमें साड़ी प्लेट्स बनानी नहीं आती, साड़ी जो है हैवी, और उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें ये करना चाहिए कि जैसे हमने ये कंधे वाले पल्लू पे हमने जैसे पिन लगाई थी ना, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे कि थोड़ा सा कमर वाली जो हमारा जो नीचे का वो है पल्लू है, नीचे का जो, हाँ नीचे की साड़ी जो मैं प्लेट्स बना रही हूँ, इसको भी सेट करने के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी साड़ी को जहाँ तक सेट हो जाती है वहाँ तक सेट करके यहाँ पे भी लगा लेंगे सेफ्टी पिन, जिससे कि हमें नीचे की प्लेट्स को बनाने में आसानी हो। बाई चांस हमारे घर में कोई है नहीं जो हमारे प्लेट्स को, नीचे की प्लेट्स को सेट करे। ऊपर वाला तो हम लोग कर लेते हैं, बट नीचे वाली साड़ी की नीचे वाली प्लेट्स को सेट करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप अकेले रहते। तो उसमें आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको आपका जो साड़ी का जो वो है प्लीट्स है, वो ऊपर से नीचे आप अपने आप से खुद से बना सकते हैं। मतलब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लगा लो, जहाँ तक आपका सेट हो गया है पल्ला वहाँ पे आप लगा लो सेफ्टी पिन, जिससे कि आगे नीचे वाली साड़ी को सही करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज़, और भी आपको साड़ी की वीडियोस देखने हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आपको शेयर कर सकूं। वैसे भी 2-4 वीडियोस और आएंगी, जब तक मेरी ये स्टूडेंट आएगी ना तब तक तो मैं वीडियोस डालती रहूँगी। सो बस जितना मेरी जो ये है मतलब पल्ला जितना भी सेट हो गया था वहाँ तक मैंने लगा लिया है सेफ्टी पिन, जिससे कि आसानी हो जाए नीचे की उसको। तो रफली मैंने बस इसको अंदर टक कर लिया है। अब हम बनाएंगे एक एक करके, जिससे कि जो हमारी जो नीचे की प्लीट्स हो बिल्कुल सीधी आ जाए, ऐसा मतलब उल्टी सीधी साड़ी ना लगे। सो एक एक पल्ले को पकड़ के और हम ना ऐसे पतले पतले से दबाते जाएंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो, हेयर स्ट्रेटनर। जैसे जैसे आपकी प्लीट्स बनती जाए ना, आप हेयर स्ट्रेटनर को हल्का सा गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, साड़ी जल जाए या कुछ भी मतलब उसमें वो आ जाए। तो आपको हल्का सा हेयर स्ट्रेटनर गर्म करना है, और जैसे जैसे आपकी जो जो प्लीट सेट होती जाए उस प्लीट्स पे ऐसे आप स्ट्रेटनर सीधे सीधे मार दीजिए, ताकि वो प्लीट जो है वो दोबारा से बिगड़े ना। इससे भी साड़ी आपकी ना वो ख़राब नहीं होती है, आपका जो पल्ला है, नीचे की जो प्लीट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाती हैं और बिल्कुल एक लाइन में हो जाती हैं। फिर वो ना, अगर आप आयरनिंग करते हो इस पर साड़ी पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेयर स्ट्रेटनर से आप करते हो, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
आप जब तक साड़ी पहनोगे ना वो एज़ यूजुअल वैसी ही रहेगी। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद फिर ये देखिए, क्योंकि ये साड़ी ना जो आप मैं जैसे मैंने आपको बताया कि साड़ी बहुत हैवी होती है, तो इसको सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो कि मुझे सिखाना था, मुझे उन्हें A to Z सब बताना था कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके, मतलब पहले मैंने हाफ सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे तक पूरी मैंने साड़ी सेट कर ली है, और थोड़ा हाथ से ना ऐसे लंबा लंबा खींचते जाएंगे, ताकि एक, मतलब उस पर सिलवट नहीं बोलते, मतलब एक लाइन बन जाए, ताकि वो इधर उधर ना हो। सो मेरी जो नीचे की प्लेट्स हैं वो अच्छे से हो गई हैं सेट। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो गाइस, और भी वीडियोस देखने के लिए। और मैं प्लेट सेट करते करते मैं उसको बताती भी जा रही थी कि कहाँ पे कैसे क्या करना है, वो अपने डाउट्स भी क्लियर करते जा रही थी। सो बस अब ये हो गया है सेट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना सेट करने में, तो आपका जहाँ जितनी दूरी दूरी पे आपका सेट होता जा रहा है, वहाँ आप सेफ्टी पिन और भी लगा सकते हो। मैंने सिर्फ एक लगाई थी, आप चाहो तो और भी लगा सकते हो। दो दो या तीन नीचे तक लगा सकते हो। और जब आपकी साड़ी पूरी बंध जाए तो आप सेफ्टी पिन को खोल दो, साड़ी आपकी एज़ यूजुअल रहेगी। और उसके बाद फिर जब ये मेरी सारी प्लेट सेट हो गई, उसके बाद मैंने जो ये टक किया था रफली, उसको मैंने खोल दिया है। ये देखिए इन्होंने आके काम कर दिया ख़राब। तो बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई थी वो खोल दिया था, क्योंकि सेफ्टी पिन लगाना यहाँ पे मतलब सेफ़ नहीं है। जैसे कभी भी बैठ रहे उठ रहे हो तो खुल सकती है। सो इसलिए मैंने वो खोल दिया है। और उसके बाद फिर ये देखिए, इसको मैं जितना टाइट करूँगी ना, क्योंकि वैसे तो मैंने रफली कर लिया था, बट अब जो है वो मतलब रियल है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने टाइट किया था, और अब यहाँ जो मेरा साइड का लुक आएगा ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। और ये जो बीचों बीचों बीच जो हमारी प्लेट्स हैं, वो बीचों बीच में होनी चाहिए। और अंदर का जो पार्ट है ना, जब हम साड़ी को अंदर टक करते हैं तो साड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट अंदर में करना होता है, ताकि वो मोटा ना दिखे। मतलब बहुत साड़ी ऐसे हम लोग अंदर डाल लेते हैं ना, तो फूला फूला सा हो जाता है। उसके लिए हमें साड़ी को मतलब ये जो पल्ला होता है उसको अंदर डाल के हाथ से ऐसे हमें कर देना होता है, सीधे सीधे करके, जिससे कि ज़्यादा फूला फूला ना दिखे। क्योंकि ये सब साड़ियों में हम वैसे ही मोटे लगते हैं, तो इसलिए हमें पतला दिखना होता है। मतलब पतला क्या, जैसे हम होते हैं फ़िलहाल वैसे ही दिखेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है। सो इसके लिए मतलब आप अच्छे से इन अंदर को सेट कर लो। फिर जो हमने पल्लू बनाया था ना, वो हमने अभी ब्लाउज़ में टक नहीं किया था, ब्लाउज़ में पिन नहीं लगाया था, मैंने साड़ी में पिन लगाया था, ताकि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो हम दोबारा से खोल के इसको सेट कर लेंगे। फिर जो यहाँ पे मैंने पिन लगाई है पल्ले में, जो पल्ला बनाते हैं और यहाँ पे पिन लगाते हैं, मैंने एक बार उसको फिर से खोल लिया है। और साड़ी को फिर से एक बार से सेट कर लेंगे कि कोई पल्ला निकल तो नहीं रहा है, यहाँ आगे से सब कुछ सही है या नहीं। तो ये सब करके उसके बाद फिर देखो, प्लेट्स बनाने का ना बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब एक तो ये हो गया, ये तो मेनली क्या होता है, ससुराल जा रहे हो या फैमिली फंक्शंस वगैरह हैं, तो उस वहाँ पे ऐसे पल्ले जो हैं वो चलते क्या है, मतलब कि बहुत लोग नॉर्मल भी पहनते हैं, बट ये ससुराल, मेरे अकॉर्डिंग ससुराल वाली साड़ी है कि पूरा अच्छे से आगे भी पूरा कवर हो और अच्छे से आप पल्लू भी ले सकें। तो ये है ससुराल वाली साड़ी। और वैसे तो पल्ला बहुत टाइप से लिया जाता है, जैसे जिसका मन हो, जो अलग अलग टाइप से लेना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे पल्ले होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं है, बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं पहनने के लिए। जैसा आपको पहनना हो आप वैसा पहन सकते हो। मैं और भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी आगे के प्लीट्स वगैरह डाल के। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा साड़ी पहनने का तरीका कैसा लगा, आपको सिखाने का तरीका कैसा लगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद मैंने जो लास्ट में सबसे पहले जो पिन लगाई थी ना पल्लू में, अब हमारी साड़ी पूरी सेट हो चुकी है, तो मैंने वो पिन निकाल लिया है और मैंने एक पिन सेट कर लिया है अपने ये वाले प्लेट्स पे, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे पिन नहीं लगाते तो हमारा जो आगे का जो पल्लू है ना, आगे की साइड में जो साड़ी होती है हमारी, वो इधर उधर भागती रहती है।
तो अब मैंने जब यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लिया है तो वो अब इधर उधर नहीं भगेगी। अब जैसे मैंने सेट कर लिया है पूरी साड़ी जो है ना, जब तक आप कहीं पे भी किसी भी इवेंट में जा रहे, फंक्शन में, कुछ कहीं भी जा रहे हो, तो आपकी साड़ी ऐसी ही रहेगी। तो बस ये देखिए, जैसे मैंने हाथ से सेट कर लिया है साड़ियों को, बस ऐसे ही आप सेट कर लो तो आपकी साड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। सो ये देखिए। और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे बहुत लोग ना यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाते हैं। अगर आपके पास डिज़ाइनर सेफ्टी पिन है तो आप आगे से लगा लो, अगर आपके पास नॉर्मल सेफ्टी पिन है तो आप अंदर से लगाओ, ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। मेरी ये जो स्टूडेंट थी उन्होंने बोला कि मैं सेफ्टी पिन ना पेटीकोट में लगाती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मत लगाना सेफ्ट उसमें, वरना बहुत से हादसे हो सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक दूसरा स्टाइल भी करके दिखाया था इसका, इस तरीके से। ये देखिए, अब ये इन्होंने बताया है कि मुझे इस तरह, मतलब एक और पैटर्न बताया कि ऐसे। हमने कहा हाँ भाई, बहुत सारे तरीके होते हैं। आज आपको फर्स्ट डे है और आप आना, तो अब मैं बहुत सारे पल्लू आपको करना दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या, मतलब कितने पल्लू होते हैं, कितने क्या होते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट साड़ी वीडियो। बाय बाय।